हेलो एंड वेलकम। अगर आप एक डॉक्टर हैं या डॉक्टर के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डॉक्टर्स की बात करने वाले हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि वेबसाइट बनाना एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास काफ़ी ऐसे कॉल आते हैं कि हमने अपना वेबसाइट बना रखा है लेकिन उसके बाद भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। देखिए, वेबसाइट बनाने से आपका बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला। आज से पहले आप अगर 5 साल पहले की बात करें तो वेबसाइट बनाते थे तो हो सकता है कि आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड हो जाता था, बात करते थे कि हाँ भाई यहाँ पे वेबसाइट बनी हुई है तो एक अच्छा ब्रांड है। तो वो सब चीज़ें अब अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वेबसाइट दो टाइप की होती है। एक तो होती है नाम की वेबसाइट, एक होती है काम की वेबसाइट। अब नाम की वेबसाइट क्या है कि आपको एक वेबसाइट चाहिए आप जो लोगों को आप बता पाए कि हाँ भाई मेरी एक वेबसाइट है। काम की वेबसाइट वो वेबसाइट है जहां से आपको बिजनेस आ रहा है, धंधा आ रहा है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, मान लीजिए आपने एक ऑफिस कर रखा है, आपने क्लिनिक कर रखा है या आपका कोई शॉप है, आपने एक शॉप कर रखा है लेकिन वहां से कोई आपको बिजनेस ही नहीं आ रहा है, आपको धंधा नहीं आ रहा है, तो वो बिजनेस कि अंदर आप क्या इंप्लीमेशन करेंगे, क्या चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे। बट यही चीज क्या होती है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो इन चीजों पे फोकस नहीं करते। हम ओनली नाम की वेबसाइट बनाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं उससे अपने को काम मिलेगा या धंधा मिलेगा। तो पहले तो ये चीज बिल्कुल आप भूल जाइए कि वेबसाइट बनाने का मतलब है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए चलो चलते हैं इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो ये इस स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं ना तो हमारा जो सेंट्रिक पॉइंट होता है ना वो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस होती है। लेकिन जब हम डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हमारा जो सेंट्रिक पॉइंट है वो प्रोडक्ट और सर्विस से हटकर हमारा जो कस्टमर होता है उसकी जो पेन है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो मेन अटेंशन पॉइंट होता है। उसी के लिए हम जो इन्वेंशन करते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे जाएंगे ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इनको आप बिल्कुल इजी में लेके चलिए। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे लॉन्ग डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला कि डेफिनेशन अगर आप गूगल करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको काफी सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। बट मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन है बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताना चाहता हूँ कि आप एक कस्टमर सेंट्रिक होकर उसके एक्सपीरियंस के लिए जो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? अब मैं एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूं कि ओला कैब का आप एग्जांपल लीजिए। ओला कैब ने क्या कि एक अपने जो कस्टमर है उनकी प्रॉब्लम को समझा और उसके बेस के ऊपर वो एक सॉल्यूशन दिया, दैट इज ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओयो रूम को देखिए कि पहले रूम पे जाके उनको बुक करना पड़ता था, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके देखना होता था, कई फेक वेबसाइट थी तो ट्रस्टेबल नहीं थी, रूम दिखाए कुछ और जाते थे, मिलते कुछ और थे। इन प्रॉब्लम को समझा, एक इन्वेंशन किया, एक ऐप लेके आए, एक बिजनेस बिल्डअप किया, दैट इज ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब चीजें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट है। और मैं एग्जांपल आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से देता हूं कि आप टाइपराइटर की बात कीजिए। पहले टाइपराइटर होता था तो उसकी जगह कंप्यूटर ने ली। तो ये सब चीजें जो है ये दीज आर द पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे हम कस्टमर के प्रॉब्लम्स को, पेन पॉइंट को समझेंगे, उसको जो सॉल्यूशन देंगे और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं, दैट इज एन पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप वेबसाइट बनाने के पीछे क्या आपका पेन पॉइंट है कि हम आप उसके ऊपर क्या कंटेंट डाल रहे हैं। आप समझिए कि आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट डालिए जिससे कि आपके पेशेंट को बेनिफिट मिले कुछ। अगर वो अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है तो आपकी वेबसाइट पे जाके वो अपॉइंटमेंट बुक कर पाए। अगर वो किसी बीमारी से रिलेटेड कुछ कंटेंट देखना चाहता है, कुछ वीडियो देखना चाहता है, कोई सर्जरी उसको करवाना है तो प्री सर्जरी कुछ वीडियोज आप उसमें डाल सकते हैं जो वेबसाइट पे जाके वो देख पाएगा। तो ये सब चीजें अगर आप अपनी वेबसाइट को काम की वेबसाइट बनाइए तो डेफिनेटली आपको धंधा आना शुरू हो जाएगा। तो मैं काफी सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सेकंड यहाँ पे हम बात करते हैं डाटा एनालिसिस हेल्प डाटा ड्रिवन डिसीजन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा जो रूप है, अभी तक आपके डिसीजंस होते थे, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल डॉक्टर्स का ही लेने वाला हूँ। अगेन आज हर कोई डॉक्टर्स आउटडोर ओपीडी के लिए जाते हैं, लेकिन ये चूज करना कि कौन सी सिटी में जाए, तो ये एक डाटा ड्रिवन डिसीजंस होने चाहिए। अलग अलग सिटीज के अंदर कैंपेनिंग रन कर सकते हैं, वहां का रिजल्ट देख सकते हैं, एनालिसिस करने के बाद वो चूज कर सकते हैं कि कौन सी सिटीज में जाने को उनको ज्यादा बेनिफिट है, किसको प्रायोरिटी पे लेके आना चाहिए।
थर्ड नंबर आ गया अपग्रेड, इंप्रूव एंड स्केल। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज एन पार्ट ऑफ अपग्रेड। आप कोई भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, 2G से 3G आ रहा है, 3G से 4G, 4G से 5G, दिस इज एन पार्ट ऑफ अपग्रेड। इंप्रूवमेंट हो रहा है और स्केलेबल भी हो रहा है, तो दैट इज एन जर्नी ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी में लीजिए, पहले अगर मैं बात करूं अपग्रेड की बात अगर हम करते हैं तो टीवी की जगह किसने ले ली? यूट्यूब ने ले लिया, ओटीटी चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ले लिया। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो पूरा न्यूज़पेपर सेक्शन है वो ब्लॉग्स में या सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर रेडियो या एफएम की बात करें वो पूरा पॉडकास्ट के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके अपग्रेड है, इनके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है और उसके बाद ये स्केलेबल हुए हैं। तो ये सब चीजें पार्ट है आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। दिस इज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज जर्नी फ्रॉम ऑपरेटर टू कंट्रोलर। अब ये ऑपरेटर क्या है और कंट्रोलर क्या है हम ये समझते हैं, और आप एक डॉक्टर का ही एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आप अपने क्लिनिक में जाते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, ओपीडी हैंडल करते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। ये डेली का रूटीन है आपका। कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर डेली रूटीन लगभग यही होता है कि आप अपने बिजनेस में जाते हैं, वहाँ पे कस्टमर का वेट करते हैं, कस्टमर आते हैं, अटेंड करते हैं, सेल्स ग्रो होती है, नेक्स्ट डे फिर वही प्रोसेस। मान लीजिए आप यहाँ पे बीमार हो जाते हैं, 10 दिन की छुट्टी पे जाते हैं, तो क्या होगा? आप 10 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं तो आपका बिजनेस भी 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा है। अगर आप 10 दिन के लिए बीमार हो रहे हो तो आपका बिजनेस भी 10 दिन के लिए बीमार हो। आप समझिए इस चीज को, यू आर द ऑपरेटर। अगर आप अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बाद आप कंट्रोलर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बत्रा क्लिनिक की बात करते हैं, तो बत्रा क्लिनिक आप इतनी जगह सिटीज के अंदर है, तो क्या वहाँ पे मैन ओनर या डॉक्टर वहाँ पे जाते हैं? अवेलेबल होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन वो आज अपने डिजिटली उन्होंने ट्रांसफर करके अपने बिजनेस को कंट्रोलर बन चुके हैं। ही कैन कंट्रोल हिज मेनी ब्रांचेस फ्रॉम वन लोकेशन। सेम ओला कैब, ओयो रूम, दीज आर द कंट्रोलर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद दे बिकम ए कंट्रोलर। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आप फ्रीडम लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए मैं समझता हूँ टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है। दे आर नॉट एबल टू गिव द टाइम टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा उस टाइम को बचाने के लिए, जो टाइम आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं, और एक सेकेंडरी इनकम जनरेट करने के लिए भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ये यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हम समझ चुके हैं, बट डॉक्टर्स के लिए क्या बेनिफिट है, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग इसके बेनिफिट्स हमने देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे बेनिफिट फॉर द डॉक्टर्स। नंबर 1 पॉइंट है इन्फ्लुएंस बिल्डिंग। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट की मैं बात करूं, क्योंकि काफी डॉक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। आई एम रनिंग ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड वर्क विद द थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स इन डिफरेंट कैटेगरी, हेल्थ केयर सेक्टर में, फार्मा सेक्टर के अंदर, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स और डॉक्टर सभी के साथ मैंने काम किया है। मैंने जो सीखा है, मैंने बिजनेस एजेंसी करते हुए मैंने जो सीखा है, काफ़ी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करके हमने काफ़ी मिस्टेक्स भी किए, उन मिस्टेक से सीखे। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा एक नॉलेज देने वाला हूँ। इस नॉलेज के अंदर जो मैंने मिस्टेक्स की है मैं आपको अवॉइड कर सकता हूँ, वो मिस्टेक आप ना करें, और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो मैं 90 डेज की कमिट करता हूँ वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप वो स्किल अचीव कर सकते हैं। ये जो स्किल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स है, आप खुद सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। रियली इट वर्क्स एंड 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप भी एक फ्रीडम लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। वो बात करते हैं लास्ट के अंदर। अब मुद्दे की बात करते हैं इन्फ्लुएंस बिल्डिंग में काम कैसे आएगा। डॉक्टर्स के लिए मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जब मैं डॉक्टर से बात करता हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब पेशेंट्स उनके पास आते हैं ना, तो वो बात करते हैं कि सर ये साल्ट मैंने देखा था, ये साल्ट मैंने वहाँ पे देखा, यूट्यूब पे देखा, उस डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया, स्टेरॉइड कैसे काम करता है, आप स्टेरॉइड तो नहीं दे रहे। ये सब की प्रॉब्लम है। अगर आप एक डॉक्टर है, अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो आ रहे हैं वो व्हाट्सएप का ज्ञान, फेसबुक का ज्ञान, यूट्यूब का नॉलेज लेके आपके पास आ रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। मैं समझता हूँ ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जो एक्सपर्टाइज है आप बेटर समझते हैं और आपको उनको एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ये क्यों आती है प्रॉब्लम? देखिए, ये प्रॉब्लम आती है कि जब तक आप अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड नहीं कर लेते, ये प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। अब इन्फ्लुएंस बिल्डिंग क्या है? अभी देखिए, आपके पास अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे ज्ञान दे रहे हैं और देख रहे हैं। सेकंड एक ऑप्शन और लेके चलते हैं। सेकंड ऑप्शन ये मान के चलिए, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपने हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस डाल के वेबसाइट पे डाला हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है,
और वहाँ पे कोई किसी ने देखा, ऑडियंस ने, किसी पेशेंट ने देखा, उसको समझा, आपकी वीडियो देखी 10 मिनट की, 5 मिनट की, आपके फेस को रिकॉग्नाइज हुआ, कनेक्टिविटी हुई है वहाँ पे, यूट्यूब पे देखिए कनेक्टिविटी हुई, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया उसने, और उसके बाद कन्वर्ट होकर आपके पास ओपीडी के लिए आता है, आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो वहाँ पे उसको क्वेश्चन क्या वो होंगे? नहीं होंगे। यहाँ पे आपने पहले ही इन्फ्लुएंस बिल्ड कर दिया है। तो इन्फ्लुएंस बिल्डिंग काफ़ी बेनिफिटेड होता है डॉक्टर्स के लिए। अगर आप इन्फ्लुएंस बिल्डिंग कर लेते हैं तो इन प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। तो इन्फ्लुएंस बिल्डिंग डॉक्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर अपना यूट्यूब चैनल बनाकर वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना सकते हैं। मैं आगे डिस्कस करूँगा उनके बारे में। सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट बिल्डिंग। डिजिटली ट्रस्ट बिल्डिंग काफ़ी आसान हो चुका है। आजकल किसी डॉक्टर्स को, किसी भी बिजनेस को रिव्यूज देना काफ़ी आसान होता है, जो एक माउथ पब्लिसिटी का काम करता है। गूगल रिव्यूज काफ़ी अच्छे काम करते हैं। आप जीएमबी के अंदर अपना क्लिनिक या बिजनेस लिस्ट करते हैं, वहाँ पे हर कोई आकर आपके बारे में रिव्यूज दे सकता है, 5 स्टार रेटिंग दे सकता है। आप भी कस्टमर का रिव्यूज, वीडियो टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, जो आपके लिए एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है। इट इज़ पॉसिबल बाय द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रस्ट बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है डॉक्टर्स के लिए। थर्ड नंबर है क्लिनिक फुटफॉल। देखिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए फुटफॉल इंक्रीज होना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आपके लिए प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आपके लिए ये बेनिफिटेड नहीं होता है। तो क्लिनिक के ऊपर फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए भी हम डिजिटल इकोसिस्टम अब हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। हम यूज़ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग अपने फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए। हम अलग अलग तरीके की कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। हम यूट्यूब, गूगल, फेसबुक की मार्केटिंग कर सकते हैं, जहां से हम हमारे क्लिनिक की सर्विसेज उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, जिससे आपके क्लिनिक के ऊपर फुटफॉल इंक्रीज होता है। नंबर 4 पॉइंट है फ्रीडम लाइफस्टाइल विद द सेकेंडरी इनकम। देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आप फ्रीडम लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। आप जो बचा हुआ जो टाइम है वो अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और एक सेकेंडरी, क्योंकि जब आप पूरे इकोसिस्टम में अटैच हो जाते हैं ना, तो आपके सेकेंडरी इनकम के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बेनिफिट डॉक्टर्स के लिए क्या है, इन्फ्लुएंस बिल्डिंग का काम करेगा, ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करेगा, क्लिनिक पे फुटफॉल इंक्रीज होंगे, और फ्रीडम लाइफस्टाइल और सेकेंडरी इनकम के लिए भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर क्लिनिक और हॉस्पिटल। नंबर 1 है ब्रांड बिल्डिंग एंड पोजिशनिंग। देखिए, पहले बात डॉक्टर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पर्सनल ब्रांडिंग या क्लिनिक ब्रांडिंग, ये आपको यहीं पे क्लियर करना होगा। आगे जाके अगर आप देखते हैं कि आपने वेबसाइट जो अपना बनाया है, अगर वो अपने पर्सनल वेबसाइट बना लिया और क्लिनिक के नाम से आप सोशल मीडिया के पेज बनाते हैं, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो जाती है। तो स्टार्टिंग के अंदर, फर्स्ट फेज़ के अंदर ही फर्स्ट जो पॉइंट रहता है वो ब्रांड बिल्डिंग रहता है कि आपको अगर लोगो डिजाइन करना है, आपको ब्रांडिंग करना है, तो ब्रांडिंग किस आप अपने पर्सनल नाम के, आप अपने पर्सनल नाम से ब्रांडिंग करना चाहते हैं या अपनी क्लिनिक के नाम से करना चाहते हैं, कलर थीम क्या रहना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिसाइड करनी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेशन के अंदर पहले आप लोगो डिजाइन करवाइए। लोगो के केस के अंदर आपका जो नेम लोगो है वो आप क्लिनिक के लिए एक सिंपल सा नेम लोगो डिजाइन करवा सकते हैं। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी फ़ोटो रखिए, और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए, वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो के नीचे आप अपना नाम लिखिए और आपकी एक्सपर्टाइज लिखिए, और उसके बाद कलर थीम भी डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी कलर थीम के ऊपर काम करना है। तो उसी कलर थीम के अकॉर्डिंग आगे जाके आपके कंटेंट डिज़ाइन होंगे। यूट्यूब के ऊपर कवर फोटो, फेसबुक के ऊपर कवर फोटो, जो भी कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डालने वाला है या जो फेसबुक के ऊपर जो भी अपने कंटेंट इन फ्यूचर में डिजाइन करेंगे, तो उस कलर कोड को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें अपने आगे जाके करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट है डिजिटल प्रेजेंस। देखिए, जब ब्रांड बिल्डिंग हो जाता है तो उसके ऊपर जब फाइनल हो गया कि हमें हमारे नाम के साथ जाना है या क्लिनिक के नाम पर, ये होने के बाद फर्स्ट हमारा डिजिटल प्रेजेंस के अंदर रहेगा वेबसाइट। हम हमारी वेबसाइट बनाएंगे, तो वेबसाइट के अंदर क्या क्या मेन फीचर्स होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
वेबसाइट मीन टू से आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, आपके पास होस्टिंग होना चाहिए और आपका एक CMS होना चाहिए। वर्डप्रेस में यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डोमेन हो गया आपका नाम xyzclinic.com या drxyz.com, जो भी आपने डिसाइड किया वो आप डोमेन बुक कीजिए। GoDaddy पे जाकर आप अपना डोमेन बुक कर सकते हैं। होस्टिंग मतलब स्पेस, आपको जो आपका कंटेंट रखना है वो कहाँ रखेंगे। वेबसाइट जब ओपन करेगा तो उसके बाद आपकी फोटो दिखेगी, आपका कंटेंट जो दिखने वाला है वो कहाँ पे रखेंगे। आप अपने पीसी पे तो नहीं रख सकते क्योंकि पीसी तो आप शट डाउन कर देते, तो दैट इज नॉट अवेलेबल 24/7। तो उस केस के अंदर हमें एक बड़े से सर्वर के अंदर छोटी सी जगह लेनी पड़ती है जहाँ पे हम हमारी इमेजेस, जो कंटेंट हमने डिजाइन किया वो सारे कुछ रख सकते हैं, या जो हम CMS वर्डप्रेस है वो उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें के लिए अपने एक होस्टिंग लेते हैं, HostGator या एक सिंपल आप कहीं से भी आप होस्टिंग ले सकते हैं। इट विल बी कॉस्ट टू 3000 और 4000 रुपीज़। एक अच्छी होस्टिंग आपको मिल जाती है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। उसके बाद हमें एक चाहिए CMS कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे ईजी टू यूज़ आप वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक प्रोफेशनल की हेल्प लेके अपनी वेबसाइट डिजाइन करवा सकते हैं, बट एक सिंपल वेबसाइट आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। आजकल ड्रैग एंड ड्रॉप टूल आते हैं तो उनकी मदद से भी आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं। बट वेबसाइट बनाने के लिए मेन फीचर आपकी वेबसाइट में होने क्या चाहिए। देखिए, जब आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आपकी वेबसाइट के अंदर मेन आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। आपके जो क्लिनिक है आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल डाल सकते हैं, आप आपके बारे में, आपकी जर्नी, आपकी स्टडी क्या है वो पूरा आप डालिए। इंट्रो वीडियो, मेरे रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक इंट्रो वीडियो भी डालिए। यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको वेबसाइट का। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा सा सिंपल सा वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने एक इंट्रो वीडियो डाला हुआ है। यहाँ पे इंट्रो वीडियो है, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे उन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन डाला हुआ है अपना। तो इस तरीके से आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन डाल दिया है, पूरी अपनी फोटो डाल दी है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर ये बेसिक डिटेल डालिए, अपना इंट्रो वीडियो डालिए। उसके बाद आपकी जो फैसिलिटीज है, आपकी जो सर्विसेज है क्लिनिक के अंदर वो आपको डालना होगा। एक्यूरेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, गूगल मैप और जो फ़ोन नंबर है आपको वो डालने होंगे। रिव्यू, टेस्टिमोनियल, अगर आप अपने पेशेंट्स के हैं वो अगर डालना चाहते हैं और वो एग्री हैं, आपको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप अपने क्लिनिक की फ़ोटोज़, अपनी वीडियोस वो डाल सकते हैं। ब्लॉग सेक्शन डाल सकते हैं। ब्लॉग्स के अंदर क्या होता है कि अलग अलग बीमारी, डिजीज़, हेल्थ टिप्स, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको काम करना रहेगा। वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेन फीचर आपको बता रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए, बुक अपॉइंटमेंट का फॉर्म होना चाहिए। ये बेसिक 7 फीचर्स है जो एक क्लिनिक या डॉक्टर की वेबसाइट पे होना चाहिए। फीचर्स तो इंक्रीज और भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्मॉल वेबसाइट स्टार्टअप्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि ये सारे बेसिक फीचर आपकी वेबसाइट में होने चाहिए। इजी टू यूज होने चाहिए, यूज़र के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ को देखने के लिए उसको 10 जगह जाना होता है, तो वो UI का ध्यान आपको रखना होगा। सारी बेसिक चीज़ें मेन पेज के ऊपर निकालिए। आपका इंट्रो वीडियो हो, आपका प्रोफाइल हो, आपकी क्वालिफिकेशन हुआ, मेन जो फीचर सर्विस है वो आपकी होम पेज पे बुक अपॉइंटमेंट का एक बटन होता है जिसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आपको वेबसाइट आपको डिजाइन करना है। तो डिजिटल प्रेजेंस के अंदर सबसे पहले आपको काम करना है, आपकी वेबसाइट को डिजाइन करना है। सेकेंड ऑप्शन है कि अब आपका एक वेबसाइट डिजाइन हो चुका है, बट आप एक वेबसाइट, जिनको आपकी वेबसाइट का नाम पता है वो तो आप तक पहुंच पाएंगे, लेकिन क्या होगा कि गूगल के ऊपर कोई सर्च करे और आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको अब करना होगा सेकंड स्टेप, दैट इज कॉल्ड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के 3 पार्ट है, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, लोकल SEO। थोड़े से टेक्निकल है, डोंट वरी, काफ़ी सिंपल है। जब आप इनको करेंगे तो मैं आपको श्योर करता हूँ, जब आपने MBBS या इतनी बड़ी स्किल्स आपने कर सकते हैं तो ये भी आप अचीव कर सकते हैं। तो आप इनको काफ़ी इजी वे में लीजिए। थोड़े से टेक्निकल टर्म्स मैं यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे टेक्निकल वर्ड भी यूज़ करने वाला हूँ, बट करने में उतना ही आसान है। तो आप एक बार एंड तक वीडियो को देखिए, आप समझेंगे इन चीज़ों को। अब ऑन पेज SEO क्या है कि मतलब जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस समय कुछ चीज़ें हमें वेबसाइट के अंदर टेक्निकली करनी होती है, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज SEO। उससे क्या होता है कि सर्च इंजन, गूगल जो बड़े बड़े सर्च इंजन है, गूगल हुआ, बिंग हुआ, नॉर्मली हम गूगल को यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट के कंटेंट को एनालाइज कर सके और जब कोई उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट देख रहा है तो वो आपकी वेबसाइट को टॉप पे लेके आ सके, दैट इज कॉल्ड एन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑन पेज तो आपकी वेबसाइट के अंदर हुआ, अब ऑफ पेज आपकी वेबसाइट के बाहर, दैट मीन आपकी वेबसाइट जब बन जाती है तो आपकी वेबसाइट के लिंक इधर उधर
बैकलिंक्स क्रिएट करना कि वहां पे कोई यूजर है तो वहां से अपनी वेबसाइट पे लेके आना, तो दैट इज कॉल्ड ए ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज आपकी वेबसाइट के अंदर एसईओ होता है, ऑफ पेज आपकी वेबसाइट के बाहर एसईओ होता है। अब नंबर 3 पॉइंट है लोकल एसईओ। देखिए हमें एसईओ क्यों करना पड़ रहा है कि हम चाहते हैं कि गूगल के एल्गोरिदम के अंदर, गूगल के इकोसिस्टम में हम एंटर कर दें। सबसे इजी जो रास्ता है ना गूगल इकोसिस्टम के अंदर एंटर करने का, वो है आपका जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस बिल्कुल फ्री है। आप इसके अंदर अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए। वहाँ पे आप अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल्स की फोटोज, आपके ओवर्स, ओपनिंग ओवर्स आप डाल सकते हैं, क्या सर्विस है, क्या फैसिलिटीज़ है, रेगुलर बेस के ऊपर आप कंटेंट डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद आप गूगल की रैंकिंग में आने लग जाते हैं। गूगल को समझ में आएगा कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं, आपके नाम से नहीं बल्कि आपकी सर्विसेज के नाम से वो आपको रैंकिंग में लाने लगेगा। गूगल नियर बाई जो सर्च करता है, अभी जैसे अपने सर्च करते हैं ना बेस्ट होटल नियर मी, ये सब चीज़ें जीएमबी से पॉसिबल है। तो जब भी नियर मी सर्च करता है या जो भी सर्च करता है उसका नियर बाई जो रिजल्ट है वो सबसे पहले दिखाते हैं। दैट रिजल्ट कम्स फ्रॉम द गूगल माई बिजनेस। तो जीएमबी में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए, और काफ़ी ईजी है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करते रहिए। अगर आप जीएमबी में अकाउंट नहीं है और बनाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब जो थर्ड रहेगा लोकल सर्च इंजन। देखिए अभी तक अपने तो गूगल सर्च इंजन के अंदर इंडेक्सिंग ऑन पेज एसईओ किया, ऑफ पेज एसईओ किया, उसके बाद लोकल एसईओ के लिए हमने जीएमबी पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब लोकल सर्च इंजन क्या? लोकल सर्च इंजन काफ़ी ऐसे जैसे जस्ट लाइक हुआ, सुलेखा, प्रैक्टो लाइब्रेट तो डेडिकेटेड टू डॉक्टर्स है। तो ये सब चीज़ें एक प्राइवेट सर्च इंजन और लोकल सर्च इंजन आप इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी अपने को अपने बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे जो मेन जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है एनएपी का मतलब नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर सभी में सेम होना चाहिए। जो आपने गूगल माई बिजनेस में आपने जो डाला है, जो वेबसाइट के ऊपर एनएपी डाला है, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, वो सभी में आपका सेम होना चाहिए, जिससे गूगल उनको रिकॉग्नाइज कर पाए, आपको एक अथॉरिटी मान पाए और उन सबको इंटरलिंक कर पाए। गूगल के इकोसिस्टम में आप एंटर हो जाएंगे, साइटेशंस क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप सभी जगह अपने लोकल सर्च इंजन के अंदर आप ऑन पेज एसईओ कर लेते हैं, ऑफ पेज एसईओ कर लेते हैं, लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, और सर्च इंजन जो प्राइवेट सर्च इंजन या लोकल सर्च इंजन है वहाँ पे सभी जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रैक्टो, लाइब्रेट या इन सब के अंदर आप पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए, बट आप फ्री के अंदर इनके अंदर रजिस्ट्रेशन कीजिए, वही आपके लिए काफ़ी है। आप इनके अंदर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने से आपके पॉजिटिव साइटेशंस क्रिएट होते हैं, दैट विल बी हेल्प यू टू ग्रो इन द गूगल एल्गोरिदम। गूगल का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर आप बढ़िया तरीके से सिस्टम में सेट हो जाएंगे। तो ये जब आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे गूगल के जरिए तो आपके टॉप में आने के चांसेस वैसे भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपने वेबसाइट अपना बना लिया, उसके बाद आपने सर्च इंजन ऑन पेज, ऑफ पेज और लोकल एसईओ कर लिया, उसके बाद आपने लोकल डायरेक्टरीज और इनके लोकल सर्च इंजन के अपने आप को इंडेक्स कर लिया। अब जो ये फोर्थ पॉइंट जो अपने आने वाला है वो है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, सबसे ज़्यादा ऑडियंस आज के समय के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे ऑडियंस है वहाँ पे अपना प्रेजेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने देखा है गलती करते हैं डॉक्टर्स की, वेबसाइट तो उनकी क्लिनिक के नाम से है और फेसबुक के ऊपर पेज उन्होंने अपना पर्सनल बना रखा है, और कई डॉक्टर्स ने तो प्रोफाइल के बेस के ऊपर ही अपना पोस्टिंग करना शुरू कर रखा है। पहली बात, आपने जब ब्रांडिंग सेट की है क्लिनिक के नाम से तो आपका पूरा ब्रांडिंग क्लिनिक के नाम से ही चलेगा। फेसबुक का पेज बनाइए, इंस्टा का बनाइए, यूट्यूब का चैनल बनाइए। तीन तो मैं मेजर रिकमेंड करता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, यहाँ पे तो आपका होना ही चाहिए। अगर आप लिंक्डइन और ट्विटर भी मैनेज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, सेकेंडरी ऑप्शन है। मेरे लिए मैं रिकमेंड करता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये तीनों के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाइए। जो ब्रांडिंग आपने सेट किया था, कलर थीम आपने चूज किया था, उसी के अकॉर्डिंग सारा होगा। जो प्रोफाइल फोटो आप लोगों में देते हैं उसी प्रोफाइल फोटो को लेकर ही आपका पूरा प्रोफाइल फोटो या कवर इमेज जो बनने वाली है वो सारा थीम एक जगह होगा। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट के अंदर जो प्रोफाइल फोटो वो आपने अलग दे रखा है, फेसबुक कवर के अंदर अलग दे दिया, इंस्टा में अलग दे दिया, ये चीज़ें नहीं चलेगी। अब आपकी कनेक्टिविटी करना जरूरी है, आपको रिजेंबल कर पाए, आपको जो आपका पेशेंट आने वाला है वो उसके माइंड के अंदर आपकी फोटो फिट हो जानी चाहिए, जो एक इन्फ्लुएंस बिल्डिंग का काम करेगी। तो ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग के अंदर ही समझनी होगी, स्टार्टिंग के अंदर ही करनी होगी। दीज आर द पिलर्स
जब आपके पिलर्स मजबूत हो जाएंगे तो उसके बाद तो आपको ओनली फ्यूल डालना है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा हाउ यू कैन फ्यूल इन योर इंजन। आपका इंजन एक बार बिल्ड हो गया, उसके बाद ओनली फ्यूल का सिस्टम करना है, वो भी ऑटोमेट अपने करेंगे। तो सब चीजें बिल्कुल ईजी और आसान होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप हुआ डिजिटल प्रेजेंस के अंदर एसएमओ कर लीजिए, सभी के अंदर अपना अकाउंट बना लीजिए, उसको वेल ऑप्टिमाइज कर लीजिए। क्या कंटेंट करना है क्या नहीं करना वो आगे अपने देखेंगे। फिफ्थ है बिजनेस व्हाट्सएप। देखिए बिजनेस व्हाट्सएप भी काफी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप ने जब से एपीआई शुरू कर दिया है, एपीआई देना शुरू कर दिया है, आप अपने ऑडियंस को नर्चर कर सकते हैं। काफ़ी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर है जो लीगल है, और बिजनेस व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी ऑडियंस को नर्चरिंग कर सकते हैं। आप इसके जरिए ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपना जो वीडियोज आपने जो बना रखे हैं, जो कंटेंट बना रखे हैं, जो आपका एड्रेस है, जो मेन इंक्वायरीज जो आपके क्वेश्चन करते हैं, उनके सबकी टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ये 9 स्टेप मैंने आपको दिए हैं बिजनेस व्हाट्सएप को सेटअप करने के। बिजनेस प्रोफाइल, क्विक रिप्लाईज, ऑटोमेटिक ग्रीटिंग मैसेज, ऑटोमेटिक अवे मैसेज, कॉन्टैक्ट लेवल हो, आपके मैसेज स्टैटिक्स हो, कैटलॉग एंड कलेक्शन क्रिएट करना, कनेक्ट टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, क्यूआर कोड, ये सब चीज़ें हैं आप इजी वे के अंदर कर सकते हैं। फिर भी मैंने इसके लिए एक पीडीएफ क्रिएट किया है, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि बिजनेस व्हाट्सएप आप अपने क्लिनिक हॉस्पिटल के लिए कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है, आप इजीली कर पाएंगे। और बिजनेस व्हाट्सएप में जरूरी नहीं है आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आप एक लैंडलाइन नंबर भी बिजनेस व्हाट्सएप में रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट कीजिएगा, वॉइस के ऊपर ओटीपी आपको लेना होगा, तो वो भी काफ़ी आसान है। वो सब चीज़ें आप बिजनेस व्हाट्सएप एक लैंडलाइन नंबर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारा ब्रांड बिल्डिंग हो गया, डिजिटल प्रेजेंस हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कंटेंट स्ट्रेटजी। अब कंटेंट क्या है, कंटेंट स्ट्रेटजी हम कैसे बिल्ड करते हैं डॉक्टर्स क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए, वो देख लेते हैं। देखिए पहले तो अपने को कंटेंट की अपनी स्टेज बनानी पड़ेगी कि अपने जो कंटेंट है उनके अलग अलग स्टेज क्या है। वो काफ़ी इजी हो जाता है आपको काम करने का तरीका और उनको अंडरस्टैंड करने का तरीका। तो पहले हम देख लेते हैं अपने कंटेंट की स्टेज क्या है। तो हम डिसाइड करते हैं, हमने डिफाइन कर रखी है, 3 स्टेज कर रखी है आपकी कंटेंट की। फर्स्ट है इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपका होना चाहिए, सेकंड कंसिडरेशन आपका कंटेंट होना चाहिए, थर्ड आपका जो कंटेंट है कन्वर्जनेबल आपका कंटेंट होना चाहिए। पहले हमारे पास जो ऑडियंस आती है, हम यूट्यूब के ऊपर हैं, हम फेसबुक के ऊपर हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वेबसाइट के ऊपर है, सभी जगह हमने अपने प्रेजेंस कर लिया है। अब प्रेजेंस तो कर लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपने को कंटेंट डालना होगा। तो कंटेंट के हम 3 स्टेज लेके चलते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेज रहेगा इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशन में क्या आएगा कि एज ए डॉक्टर हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो हार्ट के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन न्यूज़ दीजिए कि हार्ट की प्रॉब्लम किन किन कारणों से होती है, डाइट क्या रखनी चाहिए। तो एक स्पेसिफिक पोजीशनिंग अपने को सेट करते हुए उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना होगा। इंडस्ट्रीज न्यूज़ का मतलब हुआ कि अगर आप एक डॉक्टर फील्ड में हैं तो हेल्थ केयर के अंदर कुछ कुछ, जैसे अभी कोविड का आया था टाइम, तो उस समय आप कोविड के बारे में अपडेट करना शुरू करें। तो जो भी रिसेंट के अंदर कुछ भी न्यू अपडेट आते हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो आपको अपडेट करना है। इससे क्या है कि ब्रांड अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ जो आती है वो आप अपडेट कीजिए और उस लैंग्वेज में अपडेट कीजिए जहाँ से आपकी ऑडियंस समझ पाए। फिर से मैं ये कहता हूँ कि काफ़ी मैंने ऐसे देखे हैं कि आपकी ऑडियंस तो हिंदी की है, बट आप उनको एक्सप्लेन इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर मैं मेरी फील्ड की बात करूं तो ये सब चीज़ें मैं इनको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इनको टेक्निकल लेवल में जाता हूं तो काफ़ी मुश्किल, हाँ एक टेक्निकल लेवल का बंदा है वो उनको आसानी से समझ जाएगा। आप टेक्निकल, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर को ही आप एक्सप्लेन करना चाहें, दे कैन इजी अंडरस्टैंड। अगर मुझे भी आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे अपनी लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो उन चीज़ों को समझिए कि जिनको आप समझाना चाहते हैं उनके लिए वो इजी लैंग्वेज क्या है। आप उसी लैंग्वेज के अंदर उसी तरीके से आप उनको समझाइए, इजी करके बताइए। आपका 10 पेज का जो रिसर्च है वो आप उनको कम से कम कितने समय में, जैसे मैंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की बात करें। अगर आप गूगल करेंगे तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोज आते हैं, इतने बड़े बड़े वीडियोज आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस आएंगे, वो एक टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन वो बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करना वो चीज़ें नहीं बताई हुई। तो इसीलिए इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप दीजिए। सेकंड कंसीडरेशन, कंसीडरेशन आपको डॉक्टर को वो कंसीडर क्यों करेगा, क्यों सोचेगा आपके पास आने के लिए। तो इस तरीके का कंटेंट क्या होता है, मिथ एंड फैक्ट। इंडस्ट्रीज के अंदर, आप हेल्थ केयर के अंदर क्या होता है कि हर डिजीज के, हर प्रॉब्लम के काफ़ी मिथ है, तो उनके ऊपर आप फैक्ट डालना शुरू कीजिए। ये प्रॉब्लम के अंदर आपको ये मिथ लग रहा है, ये नहीं है सही, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ये चीज़ जब एक अथॉरिटी पर्सन से आता है तो वो काफ़ी आपका इन्फ्लुएंस बिल्डिंग का काम करेगा।
प्रिवेंशनल कंटेंट डालिए। बीमारी होने से पहले की जो रोकथाम है उनसे रिलेटेड कंटेंट डालना शुरू कीजिए। वो आपका इंटेंशन करेगा कि आपका इंटेंशन राइट है, आप चाहते हैं कि कोई बीमार ना हो। वो इंटेंशन दिखाने के लिए आपको इस तरीके का कंटेंट डालना होगा कि प्रिवेंशनल कंटेंट डालिए, मिथ एंड फैक्ट डालिए। हो सके अगर आप परमिशन मिलता है तो टेस्टिमोनियल भी डालिए, ठीक है। कन्वर्जन वाला कंटेंट, अभी थर्ड स्टेज आ जाती है कन्वर्जनल कंटेंट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम फ्री बुकिंग के लिए बोलते हैं, कुछ गाइडलाइन, कुछ पीडीएफ हम डाउनलोड करने के लिए दे सकते हैं, कुछ रिसर्च हम दे सकते हैं, या कुछ ट्रीटमेंट का कंटेंट अपने दे सकते हैं, तो ऑफर्स कुछ दे सकते हैं। तो इस सब चीज़ें, इस तरीके का जो कंटेंट हमें डिजाइन करना है वो लास्ट स्टेज के अंदर आता है, कन्वर्जनल कंटेंट के अंदर। हमें स्टेज समझ आ गया, इंफॉर्मेशनल चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, उसके अंदर कैटेगरीज के अंदर अपने डिसाइड करेंगे किस किस स्टेज के अंदर कौन कौन सा कंटेंट आएगा, और वो हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। बनाना कैसे है, कौन बनाएगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं एंड के अंदर। काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसान हो जाएगी। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, आई विल अश्योर आप सब कुछ कर पाएंगे। आपको किसी एजेंसी को भी हायर करने की जरूरत नहीं है। जब आप MBBS की स्किल कर सकते हैं तो ये तो स्किल कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इनको काफ़ी इजी वे में लीजिए, और काफ़ी इजी वे के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। काफ़ी रिसोर्सेज है, आज डिजिटल युग है, डिजिटल युग के अंदर चीज़ें काफ़ी आसान हो चुकी है। AI क्रिएट हो चुका है, आपका कंटेंट 1 क्लिक के साथ रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं मिथ एंड फैक्ट कैसे बनेगा। मिथ एंड फैक्ट के आपको हजारों बैनर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे, कैसे डाउनलोड करना, आपकी ब्रांडिंग कैसे होगी, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो देखिए, और एंड तक वीडियो के अंदर आप ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कंटेंट स्टेज आप समझ चुके हैं कि कंटेंट स्टेज में क्या होने वाला है। अब देखिए कंटेंट टाइप क्या है। हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे हमने को ब्लॉग्स भी डालने हैं। जब स्टेज बन गई कि इंफॉर्मेशनल जो कंटेंट, आपने एक टाइटल डिसाइड कर लिया कि 5 साइंस ऑफ हार्ट डिजीज या 5 साइंस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, आपने एक टॉपिक बना लिया। अब टॉपिक के रिलेटेड आपका ब्लॉग्स बनेगा, उससे रिलेटेड आपकी इमेजेस बनेगी, उससे रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं। अब वीडियोस के अंदर भी 2 टाइप की वीडियोस है, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस क्या होती है, एक हुक का काम करती है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, अब मान लीजिए कि 30 मिनट का आप वीडियो बनाते, कौन देखेगा, डायरेक्टली कोई नहीं आएगा। उसके लिए आपको हुक क्रिएट करने पड़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट्स। यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स चलते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स चलती है, फेसबुक के ऊपर स्टोरी चलती है। तो ये सब चीजें हुक्स का काम करेंगे। तो वहां से हुक कर कर आप एक लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के अंदर अपने पेशेंट्स को लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने टॉपिक डिसाइड कर ली, जो मैंने स्टेज के अंदर बताया आपको कंटेंट, वहां से आपने अलग अलग मिथ एंड फैक्ट के देख लिए कि मिथ एंड फैक्ट है तो किस टॉपिक के लिए करना है अपने को, वो सारे डिसाइड हो गए। अब अपने को टॉपिक डिसाइड हो गए, टॉपिक के बाद अपने को ब्लॉग्स बनवाने हैं, उसके बाद उनकी इमेजेस, सोशल मीडिया, इन्फोग्राफिक जो भी बनाना है वो बनाएंगे, उसके बाद अपने वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो वो बनाएंगे। ये सब चीज़ें हम इस स्टेज के अंदर करेंगे। कंटेंट के अंदर कंटेंट प्लानिंग होगा, इसके अंदर अपना कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर ये सब चीज़ें करेंगे। अब ये सब चीज़ें जब आपका स्टेज रेडी हो गया, आपका कंटेंट क्या फॉर्म में बनाना है, उसके बाद आप अपना एक कैलेंडर बिल्ड कीजिए। अब कैलेंडर क्या होता है, देखिए मंडे को आपको क्या पोस्ट करना है, किस पे करना है, फेसबुक पे करना है, यूट्यूब पे करना है, ट्यूसडे को आपको क्या करना है। अब मैंने जैसे ये कैलेंडर बना रखा है, उसमें मैंने संडे को रिकमेंड करा कि फेसबुक लाइव होना है, Q&A सेशन करना है, मेडिकल कुछ एडवाइस देना है मंडे को, ट्यूसडे को मिथ एंड फैक्ट डालना है, वेडनेसडे को अवेयरनेस कुछ कंटेंट डालना है, हेल्थी हैबिट, हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए थर्सडे को डालना है। तो इस तरीके से आप भी डाल सकते हैं, इस तरीके से आप अपना एक कैलेंडर बना सकते हैं। कैलेंडर आप सिंपली एक्सेल के अंदर या गूगल के अंदर, गूगल शीट है, वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं मंडे संडे क्या भी जो भी डेज है उनके अकॉर्डिंग आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कैसे करना है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये सब चीज़ें कैलेंडर बनाना, इतना कंटेंट कौन बनाएगा, उसको पोस्टिंग करेंगे कैसे करेंगे, फेसबुक पे पोस्टिंग, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग, ये सब कुछ होने वाला है। वीडियो के एंड तक आप सब कुछ समझ जाएंगे कौन से टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं। अलग अलग टूल है आज के समय के अंदर। आप वीकली 1 घंटा काम कर कर भी पूरे सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पूरे सोशल मीडिया का शेड्यूल कर सकते हैं। पूरा कैलेंडर आप 1 घंटे के अंदर शेड्यूल कर सकते हैं 1 मंथ का। वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब आपका यहाँ पे कैलेंडर बिल्ड हो गया। उसके बाद कंटेंट आइडिया एंड क्रिएशन टूल। अब अगर हम बात करें कि आपके माइंड में आया कार्डियोलॉजिस्ट के लिए कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो यूट्यूब पे आप सिंपली कार्डियोलॉजिस्ट लिखे,
वहाँ पे आपको हजारों कंटेंट मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कीजिए, वीकली 1 घंटा काम कीजिए उस कंटेंट के लिए। देखिए काम तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने बिजनेस के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर पाएगा। आपको पहले वीक के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर आपको कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। कंटेंट के टॉपिक आप नोट करते रहिए। पिंटरेस्ट पे आप लिखिए कार्डियोलॉजिस्ट, आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। पब्लिक क्वेश्चन के अंदर कोरा आपने नाम सुना होगा, कोरा के अंदर आप सर्च कीजिए, वहाँ भी आपको काफ़ी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनके आप आंसर देके अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 टूल भी रिकमेंड किए। कंटेंट के आइडियाज़ मैंने बता दिए, यूट्यूब से लीजिए, पिंटरेस्ट से लीजिए, पब्लिक क्वेश्चन कोरा होता है वहाँ से आप लीजिए। यहाँ से तीनों से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि इस तरीके का कंटेंट आपको डालना है। अब कैनवा और डिजीडॉक्स। कैनवा क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप इजीली अपना बैनर्स, अपने पास लैपटॉप है तो आप इजीली अपना एक बैनर क्रिएट कर सकते हैं। आपकी फ़ोटो आपके पास है, कंटेंट लिख सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। सेकंड टूल है डिजीडॉक्स का, मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया है। ये स्पेशली डॉक्टर्स के लिए है। इसके अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट मिलेगा आपकी स्पेशलिटीज़ के साथ और आपकी ब्रांडिंग के साथ। आपको देखना है, डाउनलोड करना है। मैं यह कह रहा था ना आपको कि आपकी ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया, मैं आपको सिंपल दिखा भी देता हूँ 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि आपके लिए थाउजेंड्स ऑफ बैनर, 25+ स्पेशलिटीज कवर्ड एंड डेली अपडेटेड, इस तरीके का कंटेंट आपकी ब्रांडिंग के साथ अवेलेबल है। ठीक है, 2000+ बैनर्स एंड वीडियो, जो मैं हुक वीडियोस बोल रहा था आपको, वो सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। आपको डायरेक्टली यहाँ पे चेक करना है, पे करना है, आपकी ब्रांडिंग देनी है, तो वो सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं माइग्रेन होने का एक कारण हमारा भोजन और हमारा लाइफस्टाइल भी है। अगर आप इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो कॉल करें। तो इस तरीके की वीडियोस, हुक वीडियोस आपको इजी टू यूज मिल जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ बैनर्स, वीडियोस इसके अंदर अवेलेबल है आपके पास। तो मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आप कैनवा पे जाना चाहते हैं, कैनवा पे जाइए। आपको एजेंसी हायर करना चाहते हैं, आप एजेंसी भी हायर कर सकते हैं, या लोकल के अंदर कोई भी ग्राफिक डिजाइनर है आप उनको हायर कर सकते हैं। वो आपके लिए कंटेंट का आइडिया आप दीजिए, इंटरेस्ट में देखिए, यूट्यूब पे देखिए, उनको टॉपिक दीजिए, उनके बेस के ऊपर आपको वो कंटेंट डिजाइन करके देगा। नॉमिनल चार्ज लेता है, ऐसा कोई बड़ा चार्ज नहीं है। अगर कोई ऐप पे जाना चाहते हैं, अगर आप कैनवा यूज कंफर्टेबल है कैनवा यूज करने के लिए, तो उसके अंदर भी आप इजीली कर पाएंगे। ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो इस ऐप के ऊपर जाइए, पे कीजिए और डायरेक्टली हज़ारों कंटेंट आपके लिए आप डेली बेस पे डाउनलोड कीजिए, एक साथ डाउनलोड कीजिए और वीकली में उनको शेड्यूल कर दीजिए। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ब्रांड बिल्डिंग कैसे करना है। ब्रांड बिल्डिंग करना है हमें पहले, फिर डिजिटल प्रेजेंस करना है, उसके बाद अपने को कंटेंट स्ट्रेटेजी अपने को प्लान करना है। ये सब चीज़ें होने के बाद हमारा जो 4th पॉइंट आता है ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ हैकिंग क्या है, देखिए इसके बारे में बात करें। पहले तो ग्रोथ हैकिंग का जो फाउंडेशन है, हम किस तरीके से ग्रोथ हैकिंग को फाउंडेशन करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए अभी तक तो हमने एक वेबसाइट बनाया था, उसके बाद हम एक लीड मैग्नेट या लैंडिंग पेज की बात करते हैं। लीड मैग्नेट या लैंडिंग पेज क्या होता है कि जहाँ पर हम हमारे कस्टमर का, हमारे पेशेंट का डाटा ले पाए और बाद में उनको नर्चर कर पाए, SMS के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए। आपके लिए डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस है, चाहे आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, या कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके पास आपके पेशेंट्स का डाटा होना चाहिए। तो वो किस तरीके से ले सकते हैं, आपने वेबसाइट तो क्रिएट कर लिया, तो वेबसाइट से डाटा आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक ग्रोथ हैकिंग है, लीड मैग्नेट या लैंडिंग पेज डिजाइन किया जाता है। लैंडिंग पेज एक ऑब्जेक्टिव के साथ रेडी किया जाता है। मैं जैसे मान लो कि अभी आपको एक सैंपल देने वाला हूँ, समझ पाएंगे। उसके अंदर एक वैल्यू दिया जाता है, मतलब या तो आप क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन मिस्टेक या कोई गाइडलाइन आप दे सकते हैं हार्ट डिजीज की, पूरा हिंदी या इंग्लिश के अंदर आप बना सकते हैं 2 या 3 पेज का। वो बनाने के लिए भी अलग अलग टूल आजकल आते हैं, सब कुछ आसान हो चुका है। AI बेस के ऊपर 5 या 7 मिस्टेक आपको बनाना है, आपके पास कंटेंट है, इजी टू गो है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो आप वैल्यू बना सकते हैं, वैल्यू आप PDF के रूप में बना सकते हैं, वैल्यू आप वीडियो के रूप में बना सकते हैं, वैल्यू आप टेक्स्ट के रूप में बना सकते हैं, इमेज के रूप में बना सकते हैं। तो जो भी उस लैंडिंग पेज पे आएगा वहाँ पे कुछ और नहीं होगा, बस आपका ब्रांडिंग होगा, एक फॉर्म होगा, उस पर वो क्लिक करेगा, वैल्यू अपना
इन्फॉर्मेशन डालेगा, सबमिट करेगा और उसको वो वैल्यू डिलीवर कर दी जाएगा बाय मेल और या डायरेक्टली वहीं पे कर दी जाएगी और उसको एक थैंक यू पेज आएगा। वहाँ से आप उसको अपने कम्युनिटी के अंदर लेके जा सकते हैं। फेसबुक ग्रुप आपने अगर बना रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है या टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो वहाँ से उस अपनी कम्युनिटी के अंदर उसको लेके जाए। तो ये 3 स्टेप होते हैं फाउंडेशन ग्रोथ हैकिंग के अंदर, काफ़ी आसान होते हैं और काफ़ी फ्रूटफुल भी होते हैं, काफ़ी रिजल्टेबल भी होते हैं ये। तो इसका भी एग्जांपल देने वाले। बाद में इसमें करना क्या है, जब आपके पास एक डाटा आ जाता है तो उन डाटा को हम यूज़ करेंगे नर्चरिंग करने के लिए। लैंडिंग पेज अलग अलग भी बनाया जा सकता है, आपकी स्पेशलिटीज़ अलग अलग काम कर रहे हैं ना, ये मान लो अथराइटिस का भी काम करते हैं, आपके अलग अलग और भी स्पेशलिटीज़ है, तो आप अलग अलग लैंडिंग पेज बनाइए, उनके लिए अलग अलग ईमेल सीक्वेंस सेट कर सकते हैं। तो उन सब के लिए हम अलग अलग ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ सर्विसेज प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और फिर टारगेटिंग भी कर सकते हैं। जिनने ये लैंडिंग पेज क्लिक किया है, इस लैंडिंग पेज के ऊपर आए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट वाले पेज के ऊपर आए हैं, तो उनको ये ऐड दिखाना है। इस डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं आपको एक लीड मैग्नेट या लैंडिंग पेज का एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया गया फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है, कुछ कंटेंट दिया है, लुकिंग फॉर फार्मा फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे ये डाउनलोड अपना कोई प्राइस लिस्ट देने वाले हैं। क्या सैंपल है, नॉर्मली इनके पास क्या है कि प्राइस लिस्ट के लिए काफ़ी इंक्वायरीज आती है, काफ़ी कॉल आता है, तो उनको डाटा कैप्चर करना चाहता है, उनका मोटिव यही था। तो इसीलिए इनका एक लैंडिंग पेज डिजाइन किया गया। जो भी फॉर्म फिलअप करेगा यहाँ पे उनके पास डाटा चला जाएगा और उसको एज ए रिटर्न उनको एक PDF फाइल मिलेगा, उसके अंदर पूरा होगा, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दिया होगा। ठीक है, दिस इज ए पार्ट ऑफ लैंडिंग पेज। और भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ लैंडिंग पेज का। देखिए मैंने एक ये वेबसाइट ओपन किया, वेबसाइट ओपन करते ही मेरे सामने क्या आया, एक ये आ गया फॉर्म आ गया। ये लैंडिंग पेज डेडिकेटेड लैंडिंग पेज तो नहीं है, बट मैं आपको एक सैंपल दे रहा हूँ कि बुक ए फ्री डेंटल चेकअप एंड कंसल्ट टुडे। तो इस तरीके का कंटेंट अगर आप डाल के वेबसाइट पे डालते हैं तो वहाँ पे भी आपके लीड आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, जॉइंट पेन के लिए जॉइंट डाउनलोड अवर फ्री जॉइंट पेन गाइड। तो जो भी फॉर्म फिलअप करेगा, डेट ऑफ बर्थ करेगा, क्या प्रॉब्लम है देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टेड इन हिप पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, यस। और यहाँ पे डाउनलोड करते ही इंफॉर्मेशन चला जाएगा डॉक्टर्स के पास, इंफॉर्मेशन चला जाएगा पूरा और उनको एक वैल्यू मिल जाएगा। तो दीज आर द पार्ट ऑफ लैंडिंग पेज। ठीक है, तो लैंडिंग पेज समझ में आ गया। लैंडिंग पेज में क्या होता है कि देखिए देयर इज काफ़ी क्राउड होता है वेबसाइट के ऊपर ना, यूज़र आता है कुछ के लिए है, वहाँ पे क्लिक कर देता है। मान लीजिए कि ये सेम चीज़ आपने वेबसाइट पे पेज बना के भी डाल दिया, आएगा तो वो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देखेगा, लेकिन वो भूल जाएगा, ये सब चीज़ें उसको दिखेगी ना तो उसके माइंड से स्लिप हो जाता है, वो खो जाएगा आपकी वेबसाइट के अंदर। लेकिन जब एक लैंडिंग पेज डिजाइन होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ओनली जो पेशेंट है उनका इंफॉर्मेशन लेना और उसको वैल्यू देना है। तो यहाँ से कहीं नहीं लेके जाने वाला, कोई भी आप लिंक क्लिक करेंगे तो कहीं नहीं जाएगा, यूजर वहीं रहेगा, उसी पेज के ऊपर रहेगा। या तो उस वेबसाइट को बंद करेगा, नहीं तो फॉर्म फिलअप करके अपना वैल्यू लेगा और निकल जाएगा। जब थैंक यू पेज होता है, जब वैल्यू अपने सबमिट करेंगे ना तो उसके बाद एक थैंक यू पेज आता है। थैंक यू पेज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि आप ड्रिवन कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी के ऊपर लेके जा सकते हैं, आप टेलीग्राम के ऊपर लेके जा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लेके जा सकते हैं, तो कम्युनिटी के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ हैकिंग का एक सिस्टम हो गया, इसका हम फाउंडेशन करते हैं। फिर ग्रोथ जो भी हमने पास लीड या जो भी आता है उसको नर्चरिंग करते हैं। नर्चरिंग के लिए आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, ये कन्वर्ट किट करके एक टूल आता है ईमेल के जरिए, तो उसमें सीक्वेंस बना के वो भी कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए नर्चरिंग करना चाहते हैं, हैप्टिक रिलायंस का इंटरकार्ट रहेगा और ईमेल के लिए आपका कन्वर्ट किट रहेगा। दोनों का लिंक दे दूंगा, डोंट वरी नीचे। अब ग्रोथ हैकिंग आपको समझ में आ गया। पहले अपनों ने क्या ब्रांड बिल्डिंग किया, डिजिटल प्रेजेंस अपने किया, कंटेंट स्ट्रेटेजी बिल्ड कर लिया। अब उन्होंने लीड मैग्नेट या ग्रोथ हैकिंग का भी काम कर लिया, अपने लैंडिंग पेज बनाया और उसके अंदर नर्चरिंग का जो सिस्टम है, सीक्वेंस है, वो पूरा हमने सेटअप कर लिया। अब फिफ्थ जो पॉइंट हमारा आने वाला है वो होता है फ्यूल द हैक। देखिए जब हमारा वेबसाइट बन जाता है तो हमारे पास अब मेन प्रॉब्लम जो आने वाला है कि आपने विजिटिंग कार्ड बना लिया और अपने पॉकेट में पड़ा है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन आएगा। हमने ऑर्गेनिकली जाने के लिए रास्ते भी देख लिए कि वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिकली हमने गूगल में इंडेक्स कर दिया, एसईओ कर दिया। ऑर्गेनिकली काफ़ी टाइम लेता है, बट हम ये चाहते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट आए। तो फ्यूल द हैक, अब हम फ्यूल देने वाले हैं अपने हैक को। ठीक है, फ्यूल द हैक, इसके अंदर हम क्या करने वाले, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सर्च इंजन मार्केटिंग।
तो इन दोनों के जरिए, ये पेड मार्केटिंग होती है, इन दोनों के जरिए भी हम अपने जो बिजनेस है, अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अपनी वेबसाइट के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट सब कुछ रेडी है। अब जितने ज़्यादा विजिटर वहाँ पे आएंगे उतने ही कन्वर्जन और लीड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 1000 विजिटर आपकी वेबसाइट पे आते हैं, 1000 मैं काफ़ी ज़्यादा भी नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी कम भी नहीं ले रहा हूँ, जेन्युइन है। और 1000 ट्रैफिक आना कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी इजी है ये, 1000 ट्रैफिक आता है। और मैं ये मानता हूँ कि आपके 1000 के अंदर से ओनली 10% आपका फॉर्म फिलअप करते हैं, लैंडिंग पेज करते हैं, लीड नर्सरिंग के लिए जाते हैं। तो 1000 में से 100 लोगों ने पर डे आपका फॉर्म फिलअप किया, और 100 में से जो सक्सेसफुली जो आपके पास विजिट करते हैं उसका भी 10% मान के चलते हैं कि डेली आपके पास 10 विजिट आ रहे हैं, और 10 के अंदर भी आपके पास कन्वर्टेबल है जो आगे क्लाइंट बन रहे हैं, या 1 या 2 बन रहे हैं, तो भी एक अच्छा है। डेली आपको 2 या 3 आपको कस्टमर बेस आपको मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ एंटायर सिस्टम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद काम क्या करना पड़ेगा, अपने को फ्यूल करना पड़ेगा। आज विजिटर 1000 आ रहे हैं, फिर 2000 आएंगे, 3000, 5000। दिस इज पॉसिबल बाय द फ्यूल। आप जितना फ्यूल डालोगे उतना ज़्यादा आपका इकोसिस्टम काम करेगा, ठीक है। और जो अपना प्रॉफिट होगा, जो अपना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, उसी के अंदर से कुछ परसेंटेज अपने फ्यूल का काम करेगा, ठीक है। आई हैव वर्क राइट नाउ विद द 5 ऑटोमेशन कंपनीज। मैंने 5 अपने स्टार्टअप रेडी कर रखे हैं, उनको मैं रन करता हूँ इसी मॉडल के अंदर। राइट नाउ आई एम वर्किंग है वेबू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरा। उसके अलावा मेरा स्टॉक एकेडमी है, जिसके अंदर जो कोर्सेज है वो पूरे ऑटोमेट बेस के ऊपर है। कोई भी स्टूडेंट आता है, एनरोल करता है, उसको पूरा लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। उसके अलावा मेरा एक SMS का भी है बिजनेस, ठीक है। इस तरीके से मैंने ऑटोमेट बेस पे मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, उसको ऑटोमेट पे करता हूँ और फ्यूल देना शुरू कर देता हूँ। तो पूरा ऑटोमेशन सिस्टम मेरा चलता है, उस बेस के ऊपर मैंने बिजनेस स्टैब्लिश कर रखे हैं। मेरा ई-कॉमर्स पोर्टल भी है, ई-कॉमर्स के जरिए भी मेरा अच्छा इनकम जनरेट होता है, तो वो भी पूरा ऑटोमेशन के अंदर है, मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है। एफिलिएट इनकम भी जनरेट होता है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है अगर एक राइट सिस्टम अगर आप डिजाइन कर लेते हैं ना, तो ये काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। देखने में, सुनने में आपको लगेगा दिस इज वेरी डिफिकल्ट, जस्ट लाइक अगर आप स्टेयर के नीचे खड़े हो, स्टेयर को देखते रहेंगे ना जब तक, तो आपको काफ़ी लंबी लगेगी। 1 स्टेप लेंगे तो 1 स्टेप कम भी होगा, 2 स्टेप लेंगे तो 2 स्टेप कम होंगे। जब बीच में आप पहुंच जाएंगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नीचे उतरना मुश्किल लगेगा, ऊपर जाना आसान लगेगा। तो आप उस नज़रिए से इनको देखें। ये सिस्टम डिजाइन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, काफ़ी आसान है। यहाँ तक टेक्निकल वर्ड्स है, इसलिए थोड़ा सा आपने हो सकता है कुछ एक वर्ड आपने पहली बार सुने हो, तो हो सकता है आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, ऐसी, तो ये टेक्निकल वर्ड है। जो टेक्निकल फील्ड में है वो तो उनको आसानी से समझते हैं, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इनको अदर लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे दे रखा ना कि अब सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ऐड करना, और सर्च इंजन मार्केटिंग जो गूगल जो सर्च इंजन है उसके ऊपर, या यूट्यूब जो सर्च इंजन है उसके ऊपर ऐड करना। काफ़ी सिंपल है ये चीज़ें। आप फेसबुक के ऊपर ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। नॉर्मली डॉक्टर हैं तो हम फेसबुक के ऊपर रिकमेंड करेंगे आपको, फेसबुक के ऊपर ऐड कैंपेनिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि काफ़ी डॉक्टर्स जो ऐड रन करते हैं ना, वो करते हैं बूस्ट करते हैं। देखिए, बूस्ट करके अपना पैसा खराब मत कीजिए। बूस्ट करने से अच्छा है आप पैसा मत लगाइए, आप कुछ मत कीजिए। बूस्टिंग इज द वेस्टिंग योर मनी। जब आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है, आप बूस्ट करके क्या करेंगे? पोस्ट के ऊपर आपके पास कोई क्लाइंटेज नहीं आने वाला, कोई लीड नहीं आने वाली है। बूस्ट तभी आप कीजिए जब आप कोई सेलिब्रिटी है, आपने कोई पोस्ट किया, उसके ऊपर लाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, रीच नहीं आ रहे, कुछ एंगेजमेंट नहीं आ रहा, तो आप बूस्ट कर दीजिए उसको। सेलिब्रिटी है आप, आपको चाहिए, आपको लाइक चाहिए, भर भर के लाइक आएंगे आपके पास। लाइक के लिए पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस धंधा नहीं आएगा उससे, बिजनेस नहीं बढ़ेगा आपका उससे। तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से फेसबुक जब ऐड करेंगे तो उसका पूरा बिजनेस सेटअप है। business.facebook पे जाइए आप, वहाँ पे पूरा आपका बिजनेस सेटअप होता है, आपका पूरा एड मैनेजर सेट होगा, बिजनेस मैनेजर सेटअप होगा फेसबुक का अंदर। उसके अंदर से कैंपेनिंग चलेगी, एनालिटिक कर पाएंगे, डाटा कहाँ से यूजर आ रहा है, किस एज का आ रहा है, कौन कौन सी ऐड अपने रन की है, ए बी टेस्टिंग होती है, किसके अंदर क्या ROI मिल रहा है अपने को, किसके अंदर ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है, किसमें कम रिजल्ट मिल रहा है, कौन सी ऐड कैंपेनिंग बंद करनी, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है इसके अंदर। SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, सबसे बड़े सर्च इंजन कौन से हैं? गूगल है या यूट्यूब है, उन्हीं के ऊपर अपने को काम करना है। बिंग अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो सर्च इंजन तो काफ़ी है, लेकिन अपने को काम किस पे करना है? फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा गूगल रहेगा। गूगल क्यों रहेगा? क्योंकि गूगल के अंदर इनबाउंड रिजल्ट आते हैं। अब इनबाउंड रिजल्ट क्या हुआ कि जो लोग सर्च करके आ रहे हैं,
मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट इन जयपुर, जो कार्डियोलॉजिस्ट इन जयपुर कर रहे हैं, आपकी ऐड पहले आ रही है, आपके पास जाएगा, उसकी नेसेसिटी है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहता है। और फेसबुक के अंदर क्या होता है कि वी आर गोइंग टू द ऑडियंस, हम ऑडियंस के पास जा रहे हैं, और इसके अंदर क्या होगा, ऑडियंस हमारे पास आ रही है। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि SEM के अंदर ऑडियंस अपने पास आ रही है और SMM के अंदर हम ऑडियंस के पास जा रहे हैं। कि हमें पता है कि इस एज के अंदर कार्डियो का प्रॉब्लम होता है, या जिन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट के पेज लाइक कर रखे हैं, या जिनका इंटरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट में है, या इस तरीके की हेल्थ वाले पेज उन्होंने लाइक कर रखे हैं, तो उनको अपने ऐड दिखा सकते हैं। हो सकता है आज उनको रिक्वायरमेंट ना हो, उनकी फैमिली या फ्रेंड के अंदर हो सकता है अपना कंटेंट अच्छा हो, वो कंटेंट शेयर कर दे, तो वहाँ पे चांसेस है, वो थोड़ा सस्ता भी है। लेकिन SEM के अंदर ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो अपने इन दोनों को फ्यूल द हैक इसीलिए बोला जाता है कि अपने इकोसिस्टम जब रेडी हो जाता है, पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेटअप हो जाता है ना, तो हम इस फ्यूल का काम करते हैं। पूरा सेटअप होने से पहले अगर मेरे पास आते हैं कि हमें फेसबुक पे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, आपका सिस्टम ही सेट नहीं है, वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक संभलेगा ही नहीं, आप कहेंगे रिजल्ट ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे आएगा रिजल्ट जब आपने सिस्टम ही सेट नहीं कर रखा? हम एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, 50,000 बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे, फेसबुक है, आप जितना भी पैसा देंगे उसको मना नहीं करना है, वो बोलेगा 10,000, 50,000, लाख रुपए इतना भी दो आप, लेकिन वो ट्रैफिक जाएगा कहाँ पे? लीकेज है वहाँ पे, आपकी वेबसाइट के अंदर लीड नर्चरिंग का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आपका ब्रांडिंग नहीं है, वहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आपने उसको सेटअप ही नहीं कर रखा, तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो वो सब चीजें आपको सेटअप करनी होगी, उसके बाद फ्यूल द हैक काम करेगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने स्टेप बनाए हैं ना, काफी मेरे मिस्टेक्स मैंने किए हैं, काफी मैंने स्ट्रेटेजी बिल्ड की है। मेरा लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। 2003 से मैं इस लाइन के अंदर हूँ। आई एम एजुकेटिंग द कंप्यूटर, आफ्टर दैट अ फुल स्टैक डेवलपर, मैं डिजाइनर भी रहा। उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर एजुकेशन देना शुरू किया एंड आई एम बिकम ए डिजिटल मार्केटर, और थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ मैंने पर्सनली काम किया है। आउट ऑफ इंडिया आई एम वर्किंग विद द मेजर हाई टिकट क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है। और अब मेरा एजेंसी है वो ऑटोमेट बेस के ऊपर काम करती है। आई एम राइट नाउ हेल्पिंग बिजनेस टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस टू डिजिटली, तो वो सब चीज़ें मैं हेल्प कर रहा हूँ। कनाडा, USA, वहाँ पे मेरे काफ़ी क्लाइंट है जिनको मैं हेल्प करता हूँ उनको बिजनेस को ऑनलाइन करने के अंदर। तो ये सब चीज़ें एक जर्नी के साथ मेरे साथ आई है, और मैंने काफ़ी मिस्टेक करके एक एक चीज़ को रिफाइन किया है कि क्या चीज़ करने से क्या रिजल्ट मिलता है, क्या नहीं करनी चाहिए। अब जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं गूगल के ऊपर, तो वहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। किसी ने लिखा कार्डियोलॉजिस्ट इन जयपुर, कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी, वहाँ पे आपका ऐड आ रहा है, लेकिन आप अहमदाबाद बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, उसको चाहिए जयपुर के अंदर है, तो दिल्ली वाली ऐड आपको दिखा रही है वहाँ पे। उसने क्लिक किया, आपके 100 रुपीज डिपेक्ट, आपके 100 रुपीज उसमें से कट हो गए, दैट इज नेगेटिव कीवर्ड्स आपके लिए रहेगा। तो वो सब चीज़ें हटानी होती हैं, वो सब चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर। तो फ्यूल द हैक आपके लिए काफ़ी काम करेगा, लेकिन उससे पहले आपको पूरा जो सिस्टम है, आपका ब्रांड बिल्डिंग, डिजिटल प्रेजेंस, कंटेंट स्ट्रेटजी, ग्रोथ हैकिंग, ये सब कुछ रेडी होना चाहिए। उसके बाद फ्यूल द हैक क्यों काम करेंगे। स्टार्टिंग के अंदर ही फ्यूल द हैक मतलब पेड एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आपको कह रहा हूँ कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हाँ, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज हो जाए, हो सकता है कि आपका थोड़ा सा आपको 1-2 इंक्वायरीज या लीड और आने लग जाए, बट ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना रिजल्ट मिलना चाहिए। क्योंकि डिजिटल गेम जो होता है ना, वो डाटा बेस पे होता है। ये पूरा जो इकोसिस्टम है ना, डाटा ड्रिवन होता है। हमारे पास डाटा ही नहीं होगा कि हमारे पास जो ऊपर जो सिस्टम डेवलप नहीं किया हो, तो हमारे पास डाटा एनालिटिक नहीं होगा उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा 6th पॉइंट है ऑटोमेशन। ये सब चीज़ें सेट होने के बाद क्या अपने को बार बार ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेशन क्या होता है कि सब चीज़ें अपना जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद हम ऑटोमेट मोड पे करते हैं। उसके अंदर कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ करेक्शन करना है, वो करेक्शन करेंगे, फिर ऑटोमेट करेंगे, फिर करेक्शन करेंगे, फिर ऑटोमेट करेंगे। तो वहाँ से अपने फ्यूचर के अंदर हमारा जो फ्रीडम लाइफस्टाइल, जो मैंने आपको कमिटमेंट कहा था कि शुरू के अंदर बताया था कि आप फ्रीडम लाइफस्टाइल अचीव कर पाएंगे, वो इसी तरीके से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो भी जहां भी हमें प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर। वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर टूल्स आते हैं। वन टाइम आपको वेबसाइट रेडी करना, बार बार वेबसाइट रेडी नहीं करना। आपने वेबसाइट 15 दिन लगाए, 2 वीक लगाए, 3 वीक लगाए, 4 वीक लगाए, आपका वेबसाइट रेडी हो गया, बाद में आपको कुछ नहीं करना। ब्लॉग पोस्टिंग करना है, ब्लॉग पोस्टिंग के लिए काफ़ी टूल्स आते हैं। अब आपकी जो मेन प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए टूल सिलेक्शन होते हैं। कैसे? आपने ब्लॉग पोस्ट करना है, आप ब्लॉग पोस्ट करने के लिए आपको कंटेंट राइटर चाहिए। कंटेंट राइटर के लिए टूल आते हैं जो आपके लिए, आपके बिहाफ पे कंटेंट राइट करते हैं। नहीं तो आप
किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं मंथली बेस पे, वीकली बेस के ऊपर, जो आपके लिए कंटेंट हायर करेगा। और ऑटोमेटिक पोस्ट भी हो जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, आपको पोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। आपका टेस्टिंग फेज होता है, जो टूल सिलेक्शन करने के बाद, काफ़ी टूल्स होते हैं, मैंने भी काफ़ी टूल्स यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे टूल होते हैं, काफ़ी टूल अच्छे भी नहीं होते, तो वो सब चीज़ें मैंने सिलेक्शन की हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा मेरी जर्नी के अंदर, मेरी ट्रेनिंग के अंदर, कि कौन सा टूल आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने कुछ बताया था आपको, कन्वर्ट किट ईमेल के लिए काफ़ी टूल है, हज़ारों टूल है, आप कौन सा यूज़ करेंगे नहीं पता, लेकिन मैंने चूज़ किया है कन्वर्ट किट, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे टूल्स को रिजेक्ट किया है जिनके अंदर आगे जाके प्रॉब्लम आती है। तो मेरा फाइनल जो सिलेक्शन था कन्वर्ट किट है, मैंने आपको बता दिया, आपने डायरेक्टली ले लिया, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है और फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट किट फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप उसको स्टार्ट कीजिए, कन्वर्ट किट के अंदर आप कीजिए। उसके बाद अब मान लो कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट आपको शेड्यूल करनी होगी, कंटेंट कैलेंडर बना लिया, मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, आप कहेंगे अब ये कौन पोस्टिंग करेगा, पोस्ट प्लान एक टूल है, आप टूल पे लॉगिन कीजिए, पेड टूल है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर, वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप पे कीजिए, पूरे महीने का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। कंटेंट कहाँ से मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, मैंने एक वेबसाइट बताया 2000 अबव, वहाँ पे आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ पे आपने कंटेंट डाउनलोड किया, पोस्ट प्लान से शेड्यूल कर दिया, पूरे एक महीने का काम हो गया आपका पूरा। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? अब आपके पास टाइम है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने के, वो आपको खुद को बनाना होगा, वहाँ से आपकी ब्रांड बिल्डिंग बनेगी, आपकी ब्रांड अथॉरिटी बिल्ड होगी, तो वो सब चीज़ों के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जब ऑटोमेशन जब करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है, हमें टूल सिलेक्शन, जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आपको आ रही है, ग्रोथ हैकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट स्ट्रेटजी में आ रही है, तो उसके लिए कौन सा टूल अपने को चूज़ करना है। फिर उसका टेस्टिंग फेज होता है कि अपने इसको चेक करके देखते हैं, टेस्ट कर रहे हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसका रिपोर्ट और एनालिटिक चेक करेंगे, हाँ भाई इन टूल्स के अंदर अपने को इतना रिपोर्ट और एनालिटिक अच्छा है, फिर इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन और करना है, करेक्शन करना है, वो सारी चीज़ें क्या है कि ऑटोमेशन मोड में जाती है। जब जहाँ पे आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑटोमेशन हो जाता है, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस फिर वहाँ पे आपका फ्यूल द हैक काम है, फ्यूल द एंटायर इकोसिस्टम। उसके बाद आपको अपने इकोसिस्टम के अंदर फ्यूल करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप मेरे साथ 1-to-1 कर सकते हैं। मैं बिजनेस को हेल्प करता हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर। 19 डेज का मेरा जर्नी है। हैंड होल्ड टेक्निक्स के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ वेबसाइट कैसे बनानी है, वेबसाइट आप खुद कैसे बना सकते हैं, वीक बाय वीक, डे बाय डेज आपको ऑनलाइन 1-to-1 के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर मैं आपके साथ कर रहा हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप भी अपने फ्रीडम लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, आप भी अपनी सेकेंडरी इनकम, एफिलिएट इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं या बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फ्री 1-to-1 मैं कर रहा हूँ और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है, वो मैं उसके बाद बंद करूंगा बिल्कुल। 30 मिनट 1-to-1 अगर आप मेरे साथ लेना चाहते हैं, इट इज 100% फ्री। उसके बाद 2000 रुपीज चार्ज आएगा ईच 1-to-1 का। तो अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप मेरे साथ 1-to-1 बुक कीजिए। आपके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करेंगे। मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपके बिजनेस को डिजिटली बिल्ड करने में जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप भी अपनी हेल्प करने के लिए तैयार है तो आप मेरे साथ 1-to-1 बुक कीजिए। नीचे मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं अगले 1-to-1 के अंदर। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। इसको दबाने से आपको नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और मैं आपसे मिलता रहूँगा बार बार, और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एक यूजफुल टिप्स और हैक्स देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।